मार्गशीर्ष माह में इन तिथियों में ना करें कोई शुभ काम, होगा धन का नाश। मार्गशीर्ष मास को अगहन के नाम से भी जाना जाता है और ये माह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने और मथुरा में निवास करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं अगहन मास के महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। इसे हिंदी में अगहन के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में जिसे अगहन भी बोलते हैं। ये माह भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूं। वैदिक काल में इस माह का विशेष महत्व रहा है। इस माह में भगवान कृष्ण की उपासना और पूजा पाठ करने से हर तरह की सफलता मिलती है और सभी संकट दूर होते हैं। लेकिन इस महीने में कुछ तिथियां ऐसी भी हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, अन्यथा धन के साथ सम्मान की भी हानि होती है। आइए जानते हैं वो तिथियां कौन सी हैं। इस माह में हुए 2 विवाह पूरे। हिंदू धर्म का 9वां महीना मार्गशीर्ष होता है। इसे अग्रहायण नाम से भी जाना जाता है और इसी से अगहन नाम की उत्पत्ति हुई। इस माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता का विवाह हुआ था, जिसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव पुराण, रुद्र संहिता और पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के कहने पर इस महीने हिम नरेश हिमावन ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए निश्चित किया था। मार्गशीर्ष माह का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान व ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां होती हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। इन तिथियों में ना करें कोई कार्य। मार्गशीर्ष में सप्तमी और अष्टमी तिथियों को मास शून्य तिथियां मानी जाती हैं। इन तिथियों को कोई भी शुभ और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन तिथियों में ये कार्य करने से धन, वंश और सम्मान की हानि का सामना करना पड़ सकता है। मार्गशीर्ष मास में हर रोज करें ये काम। मार्गशीर्ष मास में हर रोज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही इस महीने अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिले तो उसे ना गवाएं। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका सेवन करने से बचें। अगहन के इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। जीरे के सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने जो व्यक्ति एक समय भोजन करने और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराता है, उसे सभी प्रकार के रोग व पाप से मुक्त हो जाता है। इस मास में उपवास रखने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में रोग रहित बलवान होता है। अगहन मास में इनका दान। शिव पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। वहीं अन्न दान करने का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। अगहन माह में अन्न दान करने से मनुष्य को सभी अमिष्ट फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगहन मास में करें ये उपाय। अगहन मास में दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसी शंख में गंगा जल व केसर मिलाकर माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही इस माह में सफेद कपड़े में सफेद शंख, चावल, बताशा लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। ऐसी ही धर्म कथाओं के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।